नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम आजकल गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग जानते ही हैं कि इसके गहराई से हम लोग अर्थ समझना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में तो ज़्यादातर अर्जुन को अपने बारे में ही बताते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो ये गीता के अध्याय 10 का श्लोक 27 है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं अर्जुन से कि पहले में तो बताया उन्होंने कि वे कौन कौन है, कहाँ कहाँ, इसमें भी यही बता रहे हैं। कहते हैं आयुधानामहं वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामधेव हूँ। मतलब कामदेव भगवान भी श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। और सर्पों में सर्पराज वासुकी में ही हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि वे कहाँ कहाँ हैं, किस रूप में हैं। देखिए, एक वह था उच्च सर्वा नाम का कौन था, आयुधा नाम, मतलब जो शस्त्र हैं उनमें वे श्री कृष्ण भगवान हैं। आयुधा नाम, देखिए ये श्लोक 28 हो गया है, श्लोक 27 नहीं है। अध्याय 10 श्लोक 28, इसमें वे ये कहते हैं कि शस्त्रों में वज्र हैं और गायों में कामधेनु और देवताओं में कामदेव और सर्पों में वासुकी। तो इसमें उनका कहने का तात्पर्य जो वज्र नामक शस्त्र था यह बहुत ही शक्तिशाली था। और देवता लोग जब हार रहे थे राक्षसों से, तो पता चला कि दधीचि की हड्डी तपस्या से बहुत मजबूत है। तो देवता लोग उनके पास गए, उनसे उनकी हड्डी मांगने। उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनसे जो बना शस्त्र वो वज्र था, वह बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र था। तो इस प्रकार से जो जितने भी शस्त्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली वज्र है, जो कि दधीचि की हड्डी से बना था। वही श्री कृष्ण अपने आप को बताते हैं कि मैं वही वज्र हूँ। और फिर कहते हैं कि देवताओं में कामदेव हैं। देखिए, स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है शास्त्रोक्त विधि से, वह कामदेव भगवान की कृपा से होती है। तो वही कामदेव भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं। और सर्पों में कोने में वासुकी और कंदर्प मतलब कामदेव भगवान भी वे ही हैं। और अपने आप को बताते हैं कि जो कामधेनु गाय है वह भी वही है। कामधेनु गाय का मतलब क्या है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी, वह स्वर्ग में थी, वही ये कामधेनु गाय भी हैं। श्री कृष्ण भगवान गाय का भी रूप है, सांप का भी रूप है, वासुकी नाम का सांप सर्प भी वही थे, वे अपने आप को बताते हैं। मतलब जो भी श्रेष्ठ है जिसमें वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। अब आदमी के जो संतान होती है शास्त्रोक्त विधि से स्त्री पुरुष के संबंध से, उसको वह भी कामदेव भगवान की कृपा से ही होती है। और वे कामदेव भगवान साक्षात हैं। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वे क्या हैं। तो जो वज्र है यह बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र था, ये दधीचि की हड्डी से बना था। और तो वो वज्र भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं, कोई दूसरे देवता नहीं हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अपना जो स्वरूप है अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ, कि अर्जुन उन पर विश्वास करने लगे, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं छोड़ ये कर दूँ, युद्ध ना करूँ। जाके बैठ गया था रथ के पीछे। तो श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं। तो अगर मेरे विचार आपको पसंद है, सही लगे, इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।